अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जिसको शॉर्ट में मोफा बोलते हैं, ने 30 सितंबर 2021 तक सभी तरह की विजिट वीज़ाओं के ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत वैलिडिटी बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि नई स्कीम के तहत 30 सितंबर 2021 तक विजिट वीज़ाएं बढ़ाई जा रही हैं। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा कि विजिट वीज़ाओं को बढ़ाने के लिए किसी भी तरह की कोई फीस नहीं रखी गई है, ये सब कुछ फ्री होगा। मोफा ने आगे तवज्जो दिलाई कि सऊदी अरब के बाहर उन विजिट वीज़ा होल्डर के वीज़ों को भी बढ़ाया जाएगा जिन्होंने वीज़े अभी तक इस्तेमाल नहीं किए होंगे। मोफा का आगे कहना है कि दुनिया में जब से कोरोना है, सऊदी अरब लगातार लोगों की मदद करने के लिए कई तरह के तरीके अपना रहा है और ये भी उसी का एक हिस्सा है। इससे उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जिनके विजिट वीज़ा ख़त्म हो गए हो और वो उन मुल्कों में फंसे हो जहाँ से सऊदी अरब आने पर पाबंदी लगी हुई है। सऊदी अरब के बाहर से यानी उमरा का इंटरनेशनल ग्रुप यानी पहला ग्रुप आज ही जुमे को सऊदी अरब पहुंचेगा। ये बात हज और उमरा नेशनल कमेटी के मेंबर हानी अल अमीरी ने बताई है। अल अरबिया नेट से बात करते हुए अल अमीरी ने बताया कि जुमे को रात 9 बजे नाइजीरिया से उमरा ज़ायरीन का पहला ग्रुप जद्दा की किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगा। अल अमीरी ने आगे बताया कि उमरा कंपनी और विभागों ने सऊदी अरब के बाहर से आने वाले उमरा ज़ायरीन को रिहाइश, खाने पीने और ट्रांसपोर्ट की सभी तरह की सुविधाएं देने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद पूरी तरह जो बाहर से आने वाले मेहमान थे उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। उसके बाद हज सीज़न शुरू हुआ और हज सीज़न ख़त्म होने के बाद भी जो दोबारा से उमरा सीज़न अब शुरू हुआ है, उसमें ये पहला इंटरनेशनल ग्रुप है जो कि सऊदी अरब उमरा करने के लिए आज रात को पहुंच रहा है। सऊदी अरबियन एयरलाइंस यानी अल सऊदिया ने कहा कि लोकल फ़्लाइट से सफ़र करने के लिए इकामे का वैलिड होना ज़रूरी है। अल सऊदी ने ये जानकारी एक गैर मुल्की के सवाल के जवाब में दी है। दरअसल आपको बता दें कि एक अजनबी वर्कर ने अल सऊदिया से सवाल किया था कि लोकल फ़्लाइट से बुकिंग करने के लिए क्या इकामे का वैलिड होना ज़रूरी है। अल सऊदी ने ट्विटर पर जवाब देते हुए कहा कि लोकल फ़्लाइट से सफ़र करने की सबसे पहली शर्त यह है कि अगर सऊदी शहरी हो तो उसकी नेशनल आईडी वैलिड होनी चाहिए और अजनबी वर्कर हो तो उसका इकामा वैलिड होना चाहिए। अल सऊदी ने आगे कहा कि लोकल सफ़र करने के लिए दूसरी बड़ी शर्त यह है कि जो तवक्लना का स्टेटस है उसके अंदर सेहतमंद बंदा दिखना चाहिए, यानी वैक्सीन की कम से कम एक डोज लिए हुए 14 दिन हो चुके हो या दोनों डोज ले ली हो या फिर कोरोना से अगर बीते 6 महीनों के दौरान कोई प्रभावित हुआ हो और वो ठीक हो गया है, कोरोना लगने के बाद वैक्सीन की पहली खुराक ले ली हो, यानी इस तरह की कंडीशन अगर है और सेहतमंद यानी हेल्दी स्टेटस आपका दिखा रहा है तवक्लना में, तभी लोकल फ्लाइट से भी सफ़र कर सकेंगे। ये खबर थोड़ा सा आपको चौंका देगी क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट तो कहीं ना कहीं सऊदेशन हर सेक्टर में करा ही रही है, लेकिन अब जो सऊदी अरब के सिटीजन है उन्होंने भी कहीं ना कहीं ठान ली है कि आने वाले वक्त में अपने पैरों पर खड़ा होना है और अजनबी वर्करों की जो नौकरियां हैं उनको खुद ही हथियाना है। दरअसल आपको बता दें कि एक सऊदी लड़के ने रंग करने का यानी पेंट करने का काम शुरू कर दिया है और इसी के साथ साथ वो दूसरे लड़कों को भी इस काम को करने के लिए एक तरह की दावत देता हुआ दिखाई दे रहा है। सऊदी लड़के ने एक तरह से उन अजनबियों को भी चैलेंज किया है जो अब तक इस प्रोफेशन पर सऊदी अरब में छाए हुए हैं। अल सऊदी चैनल के मशहूर प्रोग्राम सऊदी स्ट्रीट से बात करते हुए मशारी अबू अकीला ने बताया कि रंग करने का प्रोफेशन थका देने वाला है मगर इससे फ़ायदा अच्छा मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि अफसोस की बात यह है कि रंग करने के पेशे पर अजनबी ही छाए हुए हैं और इस फील्ड में सऊदी शहरी ना के बराबर है। अब वकील ने कहा कि अजनबी यहाँ कई तरह के पेशों पर आते हैं, कोई मजदूरी के प्रोफेशन पर तो कोई दूसरी तरह के प्रोफेशन पर आता है और यहाँ रंग के काम में लग जाते हैं। इससे वो अच्छा भला प्रॉफिट कमाते हैं। अब वकील ने आगे बताया कि उसने अजनबियों के रंग की दुकान पर काम करके इस हुनर को सीखा है। 7 महीने तक सामान का लेन देन करता रहा, इस दौरान बारीकी से सारी जानकारी लेता रहा। उससे अंदाज़ा लग गया कि इस प्रोफेशन में क्या कुछ करना होता है, कितना पैसा लगाया जाता है और किस तरह के टूल यानी औजारों की ज़रूरत पड़ती है काम के लिए। अब वकील ने बताया कि एक दिन एक बंदा दुकान पर आया, उसने रंग करने वाले अजनबी के बारे में पूछा तो मैंने कह दिया कि मैं ये काम कर लेता हूँ। मैंने दुकान बंद कर दी और ग्राहक के साथ चल पड़ा। तजुर्बा कामयाब रहा, इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता अंदर और बाहर का सभी तरह का काम में करने लगा। साथ ही लकड़ी का काम, संगमरमर वगैरह और टाइल लगाने का काम भी मैंने सीख लिया है। तो दोस्तों, इससे आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं खबर से, क्या जो सऊदी गवर्नमेंट चाह रही है
क्या सऊदी अरब के बंदे भी अब खुद से बदलाव करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। सऊदी अरब में बीती रात आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 766 रिकॉर्ड पर आए, जबकि नई रिकवरी 1532 और 12 नई मौत की खबर है। एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी तादाद घटकर 9404 हो गई है, जबकि इनमें से 1387 क्रिटिकल केस जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। 766 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल केस 5,36,693 हो जाते हैं। 1532 नई रिकवरी के बाद कुल रिकवरी 5,18,911, जबकि 12 नई मौत के बाद कुल मरने वालों की तादाद 8,378 हो जाती है। सऊदी अरब में बच्चों के स्कूलों में म्यूजिक भी सिखाया जाया करेगा। दरअसल आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसी साल से जो सिलेबस है उसके अंदर कई तरह के बदलाव कर दिए, जिसमें म्यूजिक को भी शामिल किया गया है। वो अलग बात है कि अभी स्कूल जो है वो ऑनलाइन ही रहेंगे। छोटे बच्चों के खासकर सिर्फ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या फिर बड़े बच्चों के लिए पढ़ाई जो है ऑफलाइन होगी, लेकिन छोटे बच्चों के लिए अभी पढ़ाई ऑनलाइन ही रहेगी। लेकिन उसके बावजूद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो किताबें डिस्ट्रीब्यूट की गई है, बच्चों के घरों पर जो बुक्स पहुंचाई गई है, उन किताबों में म्यूजिक का सिलेबस भी रखा गया है। दरअसल आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अब तक 70 मिलियन कई तरह की किताबें स्कूलों के बच्चों में बांटी है, जो कि नए एकेडमिक साल के तीनों सेमेस्टर के लिए काफ़ी है। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 31 मिलियन से ज़्यादा हो गई है। सबक न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि देश भर में मौजूद 31 मिलियन सऊदी शहरी और अजनबियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि वैक्सीन की सुविधा देश भर में 587 सेंटर के जरिए दी जा रही है। जिन सऊदी शहरी और अजनबियों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई, वो फ़ौरन ही सेहती या तवक्कल ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ले रखी है, उन्हें चाहिए कि वो दूसरे डोज लेने के लिए संपर्क करें। जानकारी के लिए बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 12 साल से ज़्यादा उम्र के स्टूडेंट को वैक्सीन के लिए स्पेशल सुविधा दे रखी है, यानी स्टूडेंट के लिए वैक्सीन पहली फुर्सत में बुक हो रही है। मक्का मुकर्रमा पुलिस ने टिकटॉक पर पैसों की बरसात करने वाले एशियन को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मक्का मुकर्रमा रीजन पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किया गया बंदा पाकिस्तान का रहने वाला है और इसकी उम्र 30 साल के करीब है। इस बंदे ने अज्ञात तरीके से जमा की हुई रकम को टिकटॉक पर दिखाया है। पुलिस ने कहा कि वीडियो वायरल होते ही इस बंदे की पहचान कर ली गई और रिकॉर्ड वक्त में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ करने पर पता चला कि टिकटॉक वीडियो में दिखाई जाने वाली इतनी ज़्यादा रकम उसके एक दोस्त की है, जो एक कंपनी में काम करता है। यानी जो बंदा कंपनी में काम करता है उसके भी वो पैसे नहीं थे, वो कंपनी के पैसे थे। इस तरह से तीसरा बंदा कंपनी के पैसे वीडियो में दिखाकर स्टाइल झाड़ रहा था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर धोखाधड़ी और साइबर क्राइम के इल्जाम में पूछताछ अभी भी जारी है। एक छोटी सी वीडियो क्लिप इस हवाले से आप देखकर कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। गोंदल साहब दौड़ाएं जेके तंग आके फहरी गुरबत और परदेस ही डेरा लाया। मेरा भरम ही चौन शरीका में चेस कड़मी आड़ मंजाया जी में सारी जिंदगी सैर तो नहीं टे। मक्का मुकर्रमा पुलिस के प्रवक्ता का कहना है कि हद से ज़्यादा तेज़ रफ्तार गाड़ियों का रिकॉर्ड लेने वाले सिस्टम, यानी जिसको साहिर कैमरा बोलते हैं, में तोड़फोड़ मचाने वाले सऊदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी की उम्र 40 साल के करीब है। उसने साहिर के 4 कैमरे तोड़कर बर्बाद कर दिए थे। पुलिस ने तोड़े गए कैमरों की मदद से सऊदी शहरी की पहचान करके उसे गिरफ्तार कर लिया और फिर उसे कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी कर दिया है। और अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि जाजान और अस्सी दिनों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जुमे को भी जारी रहेगा, जबकि तेज़ हवा चलेंगी, ओलाबारी भी होगी और जल भराव की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग का आगे कहना है कि बाहर रीजन के ऊपरी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला मक्का मुकर्रमा रीजन के ऊपरी इलाकों तक फैल सकता है, जबकि ईस्टर्न रीजन में तेज़ गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग का टेम्परेचर के हवाले से आगे कहना है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जुमे को दम्माम और अलहसा में होगा, जो कि 50 डिग्री के आसपास होगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 16 डिग्री सेंटीग्रेड अलसूदा में होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यही ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया वीडियो पर आप अंत तक बने। वीडियो छोटा सा लाइक देकर हमारी मेहनत को कामयाब बना सकते हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि खबरें आपको कैसी लग रही है, किस हद तक पसंद आ रही है।
नए सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना आप तक पहुंचती रहे। और इसके अलावा आपकी कोई कन्फ्यूजन, आपकी कोई सवाल, कमेंट जरूर पूछिएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो पर आप अंत तक बने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।